चन्दनगुरुसुधाधारा विविलावितम् चञ्चत चम्पकपाटलादि सुरविदवे सुगन्धीकृतम् देवी श्रीगणमस्तकस्थितमहारत्नादिकुम्भवज्रै अम्बै शाम्भवी सम्भ्रमेण विमलं दत्तं गृहाम्बिके। मानस पूजा आप श्रवण कर रहे हैं। वो पूजा जो संसारी साधनों से नहीं, इन भौतिक पदार्थों से नहीं, मन के द्वारा की जाए, जिसकी अंदर से पूजा हो, मन से पूजा हो। अभी आप दुर्गा स्तुति पढ़ रही थी और 13वें अध्याय में आपने पढ़ा कि कैसे सूरत और समाधि को इतना विराग हो गया मां के प्रति कि अपने लहू से ही आहुतियां देने लगे पड़े। मैं विचार कर रहा था, सूरत समाधि अपनी अंतरियां निकाल निकाल के लहू के साथ प्रोक्षण करके आहुति दे रहे हैं। हमने पढ़ा है, सूरदास जी ने एक सुंदर स्त्री को देखा और अपनी दोनों आंखें फोड़ ली कि मुझे भगवान के सिवा किसी को नहीं देखना। हमने ये भी पढ़ा, तुलसीदास वृंदावन गए, बांके बिहारी का दर्शन कर और मस्तक नहीं झुकाए। तुलसीदास जी ने वहां झुकाई भली भली छवि आपकी शोभा कहूं क्या नाथ, भली छवि आपकी और शोभा कहूं क्या नाथ, तुलसी मस्तक तब निवे जब धनुष बाण हो। इतनी सुंदर रामचरितमानस की रचना की, लेकिन द्वैत का भाव नहीं है। आप आ गया कि मेरा मस्तक कब झुकेगा, जब आपके हाथ में धनुष बाण होगा, यानी राम और कृष्ण में अंतर। सूरदास ने आंखें फोड़ ली। बड़ी सुंदर पद हैं, बड़े अच्छे भाव हैं उनके। और यहाँ सूरत और समाधि अंतरियों से प्रोक्षण कर रहे। ये तीनों पूजाएं जो है तन की पूजाएं हैं। तीनों बातें किसकी है? तन की। यहाँ तन की नहीं, बात किसकी हो रही है? मन। 5वें अध्याय का पाठ किया आपने। आपने बोला नमस्कार है मां, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कितनी बार नमस्कार किया? 3 बार। देखिए अपने अपनी दुर्गा स्तुति खोल के, पहले नमस्कार, फिर 2 बार बोला गया नमस्कार है मां। अंतर इतना ही है, पढ़ते हम भी हैं, आप भी हैं, लेकिन पढ़ने के साथ विचारते हैं। नमस्कार 3 ही होते हैं। पहले जब आते हैं
तो कुछ ना कुछ हाथ में लाते हैं, उसको चढ़ाते हैं, ये धन का नमस्कार हो गया। फिर सिर झुकाते हैं। आजकल तो लोग बस इतना ही करते हैं, पूरा धन तो कोई झुकाता है। ये धन का नमस्कार हो गया। ये बड़े सरल हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी के द्वारा भी हो सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन तीसरा नमस्कार ही नहीं होता। तीसरा नमस्कार किसका है? मन का नमस्कार। सुरस और समाधि का मन अभी रमा नहीं, उस शरीर को अपना समझते रहे तभी तक भगवती प्रसन्न नहीं हुई। और जैसे इस शरीर का मोह त्यागा, इस शरीर से मोह छोड़ा, तो भगवती ने कितनी देर लगाई, उसी समय सामने आ गई। आप पढ़ रहे हैं, सूरत कहता है मां से, जब मां आ गई सामने और कहने लगी क्या चाहिए, तो फिर क्या कहा कि मुझको तो अपना खोया हुआ राज चाहिए। फिर कहां पहुंच गई? भगवती ने कहा कि बड़ा छोटी सी चीज मांगी। अरे देने वाला कैसा है उसके अनुरूप मांगो ना। ये तो तूने ऐसे मांगा जैसे दरिद्र नारायण से कोई मांग रहा, ये तो कोई भी दे देगा। मेरी से मांगना था तो कोई ऐसी वस्तु मांग। फिर कोई बात नहीं, तूने मेरी आराधना की और मेरा दर्शन हुआ है, तो मैं तुझे राजा तो बना ही देती हूँ, लेकिन एक राज्य का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का राज्य दे। समाधि ने क्या मांगा कि हे मां, तन रहा नहीं, उसको तो छोड़ ही रहा था, और इस तन की साधनों का फिर मुझे क्या करना। फिर क्या चाहिए? कहने लगे मां जो चाहिए वो तो मिल गया, और वो मिलने के बाद भी अगर कोई इच्छा रह गई तो फिर तो इसका मतलब आगे नहीं मिला। मां आपका तो नाम ही पारस है। अभी आप सुन रहे कि मां के नाम के सुमिरन से हम कंचन बन जाएंगे, लेकिन जीवा से नहीं, मन से उठे, मन से नाम लिया जाए। सूरदास जी ने सूरदास होने के बाद बड़े बड़े सुंदर पद रचे। नित्र पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। ये भाव क्यों नहीं आ गया कि ये तो मेरी मां के समान ही सुंदर है, उसको प्रणाम कर दें? विकार कहां छुएगा? उसको नमस्कार करें, उसके चरण पकड़ लें। तुलसी का हम ले लो। जब मन 27 दिन लड़ते रहे, भगवान को पहचाना नहीं। जब बोध हुआ तो भगवान स्वयं उसी रूप में हो गए नहीं। आवश्यकता है मन को झुकाने की। जब तक मन नहीं झुकेगा, मानस पूजा का मतलब कि जब तक मन से पूजा नहीं होगी। दो नमस्कार तो बड़े सरल हो जाते हैं, लेकिन तीसरा नहीं हो पाता। तीसरा नमस्कार करना बड़ा कठिन है। आप मां भगवती की अहेतु कृपा है, बहुत कृपा है। मां ने अवसर दिया आपको अपनी मानस पूजा सुनने का कि हे मां, कब से तेरी आराधना कर रहे हैं, धन भी तुझको अर्पण कर रहे हैं, और धन का एक प्रयोग और करवाना है, वो आपको बाद में बताएंगे। धन भी तेरा दे दिया, यहां आ गए तो धन तुझे हो ही गया। अब बाकी क्या बचा?
कितने किलो होते हैं मन में? 40। ये बहुत भारी है, ये उठता नहीं देने के लिए। मन बहुत भारी है। 40 किलो वजन कैसे उठाए? हमसे तो 10 किलो नहीं उठता आजकल। कमर दर्द हो जाता है, सर्वाइकल हो जाता है। ये 40 किलो वजन मां हम नहीं उठा सकते, हमारी क्षमता नहीं है। मां इसको तो आप अपने आप ही ले लो, इसको आप ऐसी कृपा करो। इस नवरात्रि में हमने इसीलिए आपकी मानस पूजा करने का संकल्प लिया कि अब ये तीसरी चीज जो बची ना, 2 हमने दे दी, लेकिन तीसरी आप हमारे से ले लो। और आपके लिए तो कोई कठिन काम नहीं है। ही मां भगवती शांभवी ही भगवान शंकर की पत्नी पार्वती देवी देव स्त्री गण मस्तक स्थित महारत्नादि कुंभ रजय। देवताओं की जो पत्नियां हैं, उनकी जो स्त्रियां हैं, उनके मस्तक के ऊपर जो कलश रखे हुए, ये बड़े बड़े महामूल्य रत्नों से सजे हुए हैं। इनमें अनेक प्रकार के रत्न लगे हुए हैं। भगवती आपका स्नान भी हो गया, वस्त्र धारण भी हो गया, आभूषण भी पहन लिए और श्रृंगार भी हो गया। अब बड़ी देर से हम आपको तंग कर रहे हैं, आपको प्यास लगी होगी, तो ये जल आपकी सेवा में अर्पण है भगवती। आप इस निर्मल जल को ग्रहण करो। पर मां भगवती ये कोई साधारण जल नहीं है। कस्तूरी द्रव चंदन अग्र सुधा धारा विप्लावितम। कल आपको पूछा था मां भगवती का वास कहाँ है, तो कहते हैं इन कलशों में क्या है? मैंने उसी सुधा धारा का, उसी अमृत सरोवर का जल भरा है आपके पीने के लिए। और उसमें मां मैंने कस्तूरी चंदन अगरू इनको भी मिला दिया है कि ये और शोधित हो जाए। और पराम्बा इस जल के अंदर मेरी चंपा गुलाल आदि और सुगंधित वस्तुएं डाल दी हैं कि आपको इसके पीने में ऐसा रस आए, ऐसा आनंद आए कि आप एकदम से मेरे मन को हर लें। पूजा करते हैं आप, ब्राह्मण 3 बार आपसे जल प्राते पाते करके, तो तीनों में अलग अलग वस्तुएं मिलाई जाती हैं। आप देखते होंगे केवल बार जब पाते देते हैं तो उसमें थोड़ा चंदन डाल देंगे या केसर डाल देंगे या, तो ये अलग अलग प्रकरण हैं। यहां भी 3 नहीं है। संसार ही 3 बातों के अंदर बंधा हुआ है। भगवती के जो 3 नेत्र हैं ना, आपको बताया था, सूर्य, चंद्र और अग्नि। पिछले महीने के प्रश्नों में ये प्रश्न भी था। 3 ही काल हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य, और 3 ही जन्म, जीवन और मरण। यहां भी 3 है। तो भगवती को बड़ा सुंदर वो जल अर्पण करते हैं। अब जल अर्पण करने के बाद कहते हैं कलहारोत्पल नाग केसर सरोजाख्यावली मालिती मल्लिकेरव कीतकादि कुसुमे रक्ताश्यामला
भगवती, आपने इस जल को ग्रहण कर लिया। अब मैं आपको माला अर्पण करना चाहता हूं। कई प्रकार की मालाएं हैं संसार में, जैसी जिसकी सामर्थ्य है। कोई रत्नों की माला चढ़ाता है, कोई मणियों की माला चढ़ाता है, कोई धातुओं की माला चढ़ाता है, कोई पुष्पों की माला चढ़ाता है। माला कोई भी हो, चाहे रत्नों की हो, चाहे धातुओं की हो, चाहे फूलों की हो, सबके अंदर माला बनाने के लिए सूत्र एक ही रहता है, धागा एक ही होता है। अगर सूत्र नहीं तो माला बन नहीं सकती, फिर तो पुष्प ही रहेंगे। ये सूत्र ही बनना है, यही काम कठिन है। माला तभी बनेगी जब बीच में क्या होगा, सूत्र होगा। जैसी जैसी जिसकी सामर्थ्य है वैसी वैसी माला लाता है व्यक्ति, लेकिन एक माला इन सब मालाओं से कीमती है। और चाहे समर्थ है या असमर्थ है, उस माला को हर व्यक्ति चढ़ा सकता है। वो माला कौन सी है? वो है भावों की माला। जब भावों की माला आप अर्पण करेंगे ना, पहली नवरात्रि को हमने एक भजन सुनाया था, याद है किसी को स्मरण हो? पहले दिन वाला भजन है? शिरवाली मेरे घर आ जाओ, सोना मुखड़ा दिखला जाओ। शिरवाली मेरे घर आ जाओ, सोना मुखड़ा दिखला जाओ। वो दूसरे दिन सुनाया। तो हमने कहा था कि शीला वाली मेरे घर नवरात्रि है। इस नवरात्रि में हमने आपका आवाहन किया है, आपको बुलाया है, आप हमारे घर आओ। हमारी तो बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है महाराज, बड़ी दयामयी है। भक्त ने कहा और मां दयालु हो गई। भक्तनी ने कहा, मां कहती ठीक है, मां होगी ना? यहाँ पक्का जरूर आऊंगी, निश्चित रूप से आऊंगी। अब महाराज भक्तनी घर गई। विशाखा जी ने पूरा घर साफ कराया, रतन लाल को बाजार दौड़ाया। माता जी ने बोला है आ रही है आज, पूरे बदले में निमंत्रण भी दे दिया। सब तैयारियां हो गई। महाराज धो धा के घर साफ किया, सब व्यवस्था कर दी और फूल वगैरह मंगा के सजावट करके और सब तैयार खड़े कि मां कब आएगी। सखियां सहेलियां पूछने लगी, विशाखा सच्ची मुझे आएगी मां? कहते हाँ क्या है। मां तो झूठ नहीं बोलती, कि बोलती बोलो। तो महाराज सब
कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, मां साक्षात आए, दर्शन हो जाए इस नवरात्रि में, पहला ही नवरात्रा और भगवती का दर्शन हो जाए, बहुत अच्छी बात। इंतजार करते करते शाम हो गई, मां नहीं आई। जब शाम हो गई और मां नहीं आई, इधर बजने शुरू हुआ, 8 देना, मां भी नहीं आई तो पाठ भी करना जाके। चलो चलिए, निकलने लगी तो महाराज एक कुत्ता आ गया सामने से, और वो जो सजाया हुआ था ना, सीधा बिना देखे अंदर दौड़ा और खा पी के आ गया, और गुस्सा आ गया। लेकिन पाठ से चढ़ना नहीं, संकल्प लिया, पैर पटकती 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 आ गया, हर गुस्सा चढ़ा हुआ पूरा। कहते माता रानी तू आई नहीं, मेरी बेइज्जती करा दी सारे बंदे, सब कहती थी मां आएगी आएगी आएगी। मां मुस्कुरा दी, कहती कोई गल नहीं, कल बिजी होगी ना, पहला नवरात्रा थी, सबने बुलाया, सब घर जाना कल। अब दूसरे दिन फिर लगी महाराज, लोगों को कहती मां आज जरूर आएगी, रहने दे तू। फिर भी 2-4 खास पक्की सहेलियां थी, वो तो आ गई, इंतजार करने लगी, लेकिन मां दूसरा दिन में लेकिन नहीं आई। आपने सुरा सूरत और समाधि ने 3 साल यानी 12 नवरात्रियां की, और तब भी मां नहीं आई। अंत में क्या करना पड़ा, ऐसे दूसरे दिन मां ने इतना कुछ बनाया, सब बेकार जाएगा। मेरे जैसा पकड़ आ गया, विशाखा कुछ खिलाने मुद्दे थे, है नहीं कुछ, आ गया 8 बजे फिर चलो हीरा की मां से। आज तो बड़ी शिकायत है, मां हंसती है, कहती मां तुम्हें एवं लारे लाए लार लपा लाई रखती, भक्ता दर्द लाई रखती। मां कहती कोई बात नहीं, अब कल जरूर आओ, कल पक्का आओ। कहते नहीं हूं मैं कोई तैयारी नहीं करती, बेड़ा हो गया। या ना कुछ नहीं देना, संसार तो झूठे वादे करता ही है, संसार में तो झूठे मत, तेरे दरबार में भी झूठ है, तू भी झूठ बोलती। मां कहती मैं झूठ नहीं बोलती, कहती मैं 2 बार आई, पहले दिन श्वान का रूप लेके आई, लेकिन कोई बिरला ही नामदेव जैसा पहचानता है। कुत्ते ने रोटी उठा ली तो पीछे घी का कटोरा लेके चले पड़े कि रूखी तो ना खाओ, थोड़ा सा घी तो लगा दो, इतना तो मौका दो। और तुमने दुष्कार किया, दूसरे दिन मैं भिखारी के वेश में आया। हर जीव के अंदर मैं ही तो बसती हूँ, हर एक में मैं ही तो हूँ, दूसरा तो कोई नहीं। जब ये भाव आ जाए मन में, ये सोच आ जाए, तो समझो माला बनी, ये भावों की माला है। फूलों की माला मुरझा जाएगी, सुबह चढ़ाई शाम तक भी मणियों और मूंगों की मालाएं उसकी चमक के सामने फीकी हैं, किसी काम की नहीं। लेकिन भावों की माला ऐसी उज्जवल है, ऐसी सुंदर है, जब ये अर्पण करेंगे तो भगवती प्रसन्न हो जाएगी। यहाँ लिखा है कलहारोत्पल नाग केसर सरोजाख्या वाली मालती। किन किन फूलों की माला बता रहे, कलहारोत्पल नाग केसर कमल मालती मल्लिका कुमुद केतकी और लाल कनेर आदि के फूल इकट्ठे करके में चुन चुन की माला बना रही।
यहाँ लिखा है इतने रंगों के फूल, इतने प्रकार के फूल आपने कईयों के नाम भी नहीं सुने होंगे। ये कोई और फूल नहीं, हमारे भाव है। अच्छे हैं, बुरे हैं, शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, पवित्र हैं, अपवित्र हैं। जब मां भगवती को अर्पण करना है तो सारे सबके सब उसमें भाव डाल दो, यानी कोई दुराव नहीं, कोई छिपाव नहीं, उससे कुछ छिपाना नहीं। पात्र के अंदर जरा सा भी खटाई लगी रह गई, साफ ठीक से नहीं किया तो दूध का परिणाम क्या होगा? बोलो, हर एक को पता है। कहते वो पत्र पूरा साफ करना, उसको मांझ मांझ के रगड़ रगड़ के, उसमें खटास नहीं रहने देनी। लेकिन इस पात्र में कितनी खटास पड़ी, इसकी सफाई का हम प्रयास नहीं करते हैं, इसको धोना नहीं चाहते, चमकाना नहीं चाहते। ये मां ये सुगंधित पुष्पमालाओं से नाना प्रकार के रसों की धारा जो है वो ऐसे अपलावित हो रही है जैसे लाल कमल के भीतर निवास करने वाली आप स्वयं का स्वरूप है। जिस कमल पर आप विराजती हैं, वैसे ही भाव से मैं ये माला आपको अर्पण कर रहा हूं, आपको निवेदित कर रहा हूं। आप इसको धारण करो, अपने गले में ढालो। माला का एक दूसरा नाम है प्रचलित, आजकल क्या कहते हैं उसको? हार। लोगों ने माला का नाम बदल दिया, माला कहना छोड़ दिया। क्या कहते हैं? हार। तो हम कहते हैं चलो माला नहीं अर्पण कर सकते, कोई बात नहीं, हार ही कर। हार देने का मतलब क्या है कि हे मां, मैं तेरे सामने सब कुछ हार गया, समर्पण मेरा पूरा। हार स्वीकार कर लो, तो कि मैं पूरी का पूरा हार गया। जब संसार की मार पड़ती है फिर भी तो कहते हैं ना हार गया, बस। तो पहले ही हार, जब बाद में माननी है तो पहले ही मान। और समझ लो, दो ही बात, एक विजय और एक। तो अगर आप विजयी होना चाहते हो, विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो हार उसको दो। आपके पास क्या बचेगा? विजय। तो ये माला बड़ी सुंदर, मैं भगवती आपको अर्पण कर रहा हूं, आप इसको ग्रहण करो, आप इसको स्वीकार करो। मासी गुगल चंदना अगरूर जय कर्पूर शैल्य जय, माधवी के सह कुंकुमे सुरजित सफिर विर्भा मिश्रित, सौरभ्ये स्थित मंदिरे मणिमये पात्रे भवति पीते, धूपोऽयं सुकामनी विरचिते, श्री चंडिके तने मुदे। अब कहते हैं कि चंडिका देवी माला के उपरांत आप पूजा करते ही निरंतर। अभी शिवरात्रि गई, आपने रात को चारों प्रहर की पूजा की। जिन लोगों पर मां की कृपा हुई वो कुछ लोग आगे प्रतिदिन प्रातः काल भी यहाँ पूजा कर रहे हैं। अब पूजा के क्रम में माला के बाद क्या देते हैं? बोलो, याद नहीं रहता तो जैसा धूप देते ना, बोलो देते। गर्मी आ रही, बस शुरू होने वाली है, नवरात्रि खत्म होने की देरी। आप देखो कैसा सूर्य दत्ता है। हम आपको कहें कि धूप ले लो, आप लेंगे? बोलो नहीं, इसकी जगह। और भगवती को क्या देते? धूप।
क्यों देते हैं, क्या कारण है? यानी कहे चंडिका देवी, ये जो मैं धूप दे रहा हूं ना, ये संसारी धूप नहीं है। धूप क्या है? अपने कष्ट। आप भगवती के पास क्या लेके आते हैं? अपनी भी बताए, अपने कष्ट, अपनी मुसीबतें, यही सुनाने आते हैं ना। सुख सुनाने तो बहुत कम आते हैं। हम धूप अर्पण करते हैं कि जैसे धूप का धुआं उड़ रहा ना, भगवती हमारे कष्ट ऐसे ही उड़ा देना, और भगवती सचमुच उड़ा देती है। तो यहाँ लिखा है ये धूप कैसा है? कहती ही भगवती, ये दिव्य धूप आपकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला हो। इस धूप को मैंने रत्नमय पात्र में रखा है। संसार का कोई भी पात्र कितने भी रत्नों से जड़ा जाए उतना कीमती नहीं होगा जितना ये पात्र है, जिसके अंदर बड़ा सुंदर धूप है। उस मन को थोड़ा सुलगा दो और उसका धुआं भगवती को दे दो। आप देखो, आपके जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। अंदर जो मुसीबतों के पहाड़ है वो टूट जाएंगे। जो काले काले बादल कष्टों के छाए हुए हैं वो हट जाएंगे, छट जाएंगे। ये मां भगवती, ये धूप आपको संतोष प्रदान करे। इसमें जटामासी, गुग्गुल, चंदन, अगर, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुंकुम और बड़ा ही शुद्ध गाय का घी मिलाकर मैंने इन्हें बड़ी उत्तम रीति से बनाया है। मां भगवती, आप इस धूप के धूम्र को ग्रहण करते हुए मेरे जीवन से भी धूम्र को हटा दो, मेरे अंतर के भी धूम्र और लोचन का नाश कर दो। जय जय